वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करने की हिदायत। कहते हैं नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। गर्मी की शिद्दत के बायस लोगों को परेशानी का सामना है। बिजली चोरी रोकना तमाम मुतल्लिक़ इदारों की जिम्मेदारी है। लोगों को गर्मी में रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने के अमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से होने वाली मुलाकात में पेशरफ को सराहा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली शॉर्टफॉल में मजीद इजाफा। शॉर्टफॉल 5331 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब 25,000 मेगावाट, पैदावार 19,681 मेगावाट है। मुल्क के कई शहरों में 6 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद रहने का सिलसिला जारी। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर एहतजाज। मोटरवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मुल्क के कई शहर शदीद गर्मी की लपेट में। कई शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। सबसे ज्यादा गर्मी नवाबशाह और मोहनजोदाड़ो में 49 डिग्री तक पहुंच गई। दादू में पारा 50 दर्जे को छूने लगा। सिब्बी, सखर 48, बहावलपुर और मुल्तान में दर्जा हरारत 46 दर्जे तक पहुंच गया। हैदराबाद 46 और लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में आज और कल आंधी चलने का इम्कान। शहर कायद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दिन भर हल्के बादलों और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा में नमी का तनासुब 69% रिकॉर्ड। जनूब मगरबी सम से 32 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कल से शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की भी पेशगोई। गर्मी के सताए शहरियों को बादल रेस्क्यू करेंगे। आज चंद इलाकों में आंधी और झक्कड़ चलने की पेशगोई। आज से 1 जून तक बलाई इलाकों में बादल बरसेंगे। बारिश के बायस बलाई इलाकों में गर्मी में कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई। मरी, लाहौर, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, मियांवाली और दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। जेल से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ इससे और घिनौनी साजिश नहीं हो सकती। जिस तरीके से कल जो उसने एक वीडियो ट्विटर पे लगाई है जिसमें उसने मुजीबुर रहमान को कौमी हीरो कह दिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बानी पीटीआई को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बानी पीटीआई की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से है। वो सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जेल में कैद शख्स से मंसूब बयान गुमराहकुन है। कल उस शख्स ने ट्विटर पर शेख मुजीबुर रहमान को कौमी हीरो कह दिया। बानी जेल में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहे हैं। सानिया मशरकी पाकिस्तान पर लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। गलत वीडियो चलाकर मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दलाइल के साथ विफाक से सूबे के लिए वसाइल हासिल करेंगे। तशद्दुद के बजाय बातचीत से मसाइल हल करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नहीं मालूम आरिफ अलवी साहब किस कुकर में कौन सी चीज़ पका रहे हैं। इस वक्त हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। इन लोगों के साथ ना खड़े हों जो कौमी मुफाद के खिलाफ हों। अंधेरे से सफ़र शुरू किया, अब उजाले की जानिब जा रहे हैं। एक सवाल पर बोले मौलाना फजलुर रहमान, कल यमीन गंडापुर के साथ ट्रक पर हाथ लहराना अजीब मंजर होगा। नैब कानून आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। इसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ी का ट्वीट लिखा, इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक है। फौरी वापस लिया जाए। मुस्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रही है। मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुंतखब होने की राह हमवार। सदर के लिए साबिक वज़ीर आज़म के अलावा किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। नवाज शरीफ की तरफ सदारत के लिए अब तक 10 कागजात जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल कर लिया।
वज़ीर आज़म की चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत। कहते हैं चीन पाकिस्तान की मौशी तरक्की में अहम शराकतदार है। पाकिस्तान चीन के साथ तवानाई के शोबे में और ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वजारतों की जानिब से दो तरफा मौशी ताल्लुकात के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। SIFC के फैसले पर जल्द अमल दरामद। वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी पर SIFC तश्कील दे दी। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सूबाई वज़रा काबीना कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत कायम की गई है। काबीना कमेटी में 12 काबीना अरकान और 6 अरकान बाहर से होंगे। काबीना कमेटी के फैसले वफाकी काबीना में शामिल किए जाएंगे। हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में इनकम टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। ज़राई इनकम टैक्स की वसूली FBR को दिए जाने का इम्कान। पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतों की मंजूरी ज़राई इनकम टैक्स आयद होगा। IMF ने निशानदही की है सनती शोबे से वाबस्ता लोग आमदन को ज़राई शोबे में छुपा रहे हैं। FBR ने तनख्वाह और यकसा कारोबारी आमदन पर एक जुतना इनकम टैक्स लेने की तजवीज़। फ्री लांसर्स और व्लॉगर्स को भी टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। हुकूमत का आइंदा माली साल से ज्यादा पेंशन पर इनकम टैक्स वसूली पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब रोटी रिलीफ प्रोग्राम का दायरा मजीद वसी कर दिया गया। अब रोटी के बाद ब्रेड की कीमतों में 50 से 70 रुपए तक कमी कर दी गई। बड़ी 750 ग्राम की ब्रेड की ज्यादा से ज्यादा कीमत 180 रुपए होगी। छोटी 400 ग्राम तक की ब्रेड की कीमत 95 रुपए तक होगी। DC लाहौर कहती हैं ब्रेड की नई कीमतों पर फिलफौर अमल दरामद होगा। काश्तकारों को खाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हर काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस्तेहसाल किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। खाद की ज़रूरत और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायज़ा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए सख्त और मौसर इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। यौम तकबीर मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का दिन। मुल्क भर में 26वीं यौम तकबीर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहर शहर तकरीबात और कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद। यौम तकबीर पर दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख़वानी और पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। आज का दिन जौहरी तजर्बात की तारीख की कामयाबी की याद दिलाता है। 1998 में पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों का जवाब 6 एटमी धमाके करके दिया। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना। यौम तकबीर पर कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में आम तातील। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, बैंक, सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क भर की तमाम अदालतें भी बंद। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक का पर्चा भी मुलतवी। फेडरल बोर्ड के इम्तहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिए गए। रावलपिंडी में इंटरमीडिएट का आज होने वाला पर्चा भी मुलतवी। पर्चों की तारीखों का ऐलान दोबारा किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में इंटर के इम्तहानात जारी रहेंगे। कायम मकाम सदर, वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेंगे और ना कोई समझौता किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान को मौशी कुव्वत बनाएंगे। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ बोले यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के वकार की सरबुलंदी और नाकाबिल तस्खीर दिफा की अलामत है। बिलावल भुट्टो की एटमी कुव्वत बनने के दिन पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज की जानिब से यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक जोहरी तजर्बात की कामयाबी से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। मुसल्लह अफवाज इस कारनामे में हिस्सा डालने वालों को खराज तहसीन पेश करती है। साइंसदान, इंजीनियर्स और हुक्काम खुसूसी तारीफ के मुस्तहिक हैं। 28 में पाकिस्तान के जौहरी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज का मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़िल आज़म का भी इरादा।
वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज के इजरा का ऐलान। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, सेफ सिटी अथॉरिटी, CBD और शहरियों की सहूलत के लिए कैपिटल वासा भी बनेगा। मोहसिन नकवी का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा, शहरियों को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले, कहते हैं इंशाल्लाह जल्द इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाएंगे। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और वाटर रेस्क्यू सर्विस को कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज के तहत यकजा किया जाएगा। मंजूर शुदा खाली असामियों पर मेरिट पर भर्तियां करने का भी हुक्म।